ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जो इतना प्रतापी तेजस्वी हुआ कि इस भरत के नाम से इस अजनाब खंड को फिर भारतवर्ष के नाम से जाना गया। सुखदेव जी कहते हैं आशी देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशंति, इस अजनाब खंड को भरत के नाम से भारतवर्ष जाना गया। ऋषभ देव जी तो बच्चों को उपदेश दे करके परमहंस बन गए, नग्न होकर के घूमने लगे जंगलों में। एक अरहन नाम के राजा ने ऋषभ देव जी के इस रूप का अनुकरण किया और बस अरहन के द्वारा ऋषभ देव जी को आदर्श बना करके जैन मत का शुभारंभ हो गया। जो दिगंबर बन के घूमते हैं जैनी मुनि, उनके प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव जी महाराज। भरत जी के 5 पुत्र हो गए। बड़े को सत्ता सौंप करके भरत जी भी भजन करने चले गए गंडकी नदी में। गंडकी नदी के किनारे पुलहाश्रम था, वहां जाकर के भजन करने लगे भरत। एक बार संध्या करके सूर्यार्घ दे रहे थे गंडकी नदी में स्नान करके, वहीं पर एक गर्भवती मृगी पानी पीने पहुंची। मृगी ने पानी पिया और शेर ने पीछे से दहाड़ मारी। मृगी घबराई और उसने पानी में ही छलांग मारी और इतने वेग से छलांग मारी कि उसका प्रसव पीड़ा हुई और उसका बच्चा पानी में ही पैदा हो गया, नदी में। और प्रसव पीड़ा में छटपटाती हुई मृगी समाप्त हो गई, पानी में डूब गई। और उसका बच्चा जिंदा था, जो अभी अभी पैदा हुआ है, वो फुदक रहा था। 4 पैर वाले जो पशु होते हैं उनको पैदा होते ही तैरना आता है, तो फुदकते हुए उस बच्चे को देखा तो भरत जी को दया आ गई, मारी छलांग और बच्चे को उठा लाए, पानी से बाहर निकाल लाए। बच्चे की सेवा करी, बच्चा स्वस्थ हो गया। उसका प्रारब्ध। बोलो राधे 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 राधे। भगवान, ये कहावत है ना, जाको राखे साईं। भरत जी ने देख लिया तो बचा लिया। जब विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में, एक सैनिक अपनी जन्मभूमि गांव, जिस गांव का था उसी के पास में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। बमबारी भयंकर हो रही थी, तो उसको लगा चल के एक बार गांव में मिले आऊं, देखे आऊं घर की हालत क्या है। तो आया, गांव में आया तो महाराज इतनी बमबारी हो चुकी थी कि पूरा गांव खत्म। तो वो भागा अपने घर की तरफ, घर का हाल क्या है, गांव में कोई बचा नहीं है। तो देखा उसने कि ट्रक में लाशें भर करके लोग ले जा रहे हैं, गांव को साफ किया जा रहा है और ट्रकों में गांव के जो मर गए थे उनको लाद करके ले जा रहे थे। उसने देखा जो ट्रक में लाशें जा रही थी, तो अपनी पत्नी को वो नए जूते खरीद के लाया था। तो ट्रक में जो लाशें जा रही थीं उसमें उसको अपनी पत्नी का वो जूता, जो पैर उसका बाहर लटका हुआ था, वो दिखाई पड़ गया। उसने तुरंत ट्रक रुकवाया और अपनी पत्नी का शरीर लाशों के बीच में से निकाला, बाहर निकाला और देखा तो उसकी सांस चल रही थी, जिंदा थी। तुरंत उसे लेकर के वो हॉस्पिटल गया, इलाज करवाया और ठीक हो गई। वो स्त्री, उसकी पत्नी, उसने पहचान ली तो लाभ, उसको स्वास्थ्य लाभ मिल गया, ठीक हो गई। ठीक हो गई तो कुछ दिनों के बाद जब विश्व युद्ध शांत हो गया तो उसने फिर उसके एक बच्चा हुआ। मरती हुई उसने पत्नी को बचा लिया। प्रारब्ध की प्रबलता देखिए, उसके जो बच्चा हुआ वही बच्चा आज वर्तमान में रूस का, रसिया का राष्ट्रपति कौन? पुतिन जी। पुतिन है ना, वही बालक है जो मरते मरते अपनी पत्नी से को बचा करके उसने जो बच्चे को जन्म दिया। तो कहां तो वो मरने वाली थी और कहां उसका वो बच्चा आज सशक्त राष्ट्रपति बन करके रूस पर राज्य कर रहा है। इसको कहते हैं प्रारब्ध की प्रबलता। यदि उसने इतना प्रयत्न न किया होता, ना पत्नी बचती, ना बच्चा पैदा होता। तो इसको कहते हैं प्रारब्ध। कब किसका प्रारब्ध कहां किस रूप में प्रकट हो जाए। बोलो राधे राधे।